पूरी दुनिया में चौधराहट चाहता है। हाँ। वो हर मुल्क पर अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहता है और अपने मर्जी के मुताबिक उस मुल्क को हैंडल करना चाहता है। मसला ये है कि उस वक्त तक दुनिया को अमन, चैन, सुकून हासिल या मैसर नहीं होगा जब तक ये अमेरिकी इन्फ्लुएंस से आज़ाद नहीं होगी दुनिया। इंडिया जो पूरी दुनिया में 40% दवाएं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, इसके अलावा भाईजान मुसलमान यहाँ से अच्छे हैं। वहाँ अच्छा। वहाँ 20 रुपए किलो आटा है, ठीक है। 300 यूनिट बिजली फ्री है। तो ये अच्छा होगा कि इंडिया अच्छा होगा। ठीक है। कश्मीर में इससे अच्छे हालात हैं। उनके कबूल साहब इंडिया साइड कश्मीर में। जी भाईजान, आप पढ़े ना, कभी सर्च करें। ठीक है। वहाँ यहाँ से इंडिया के मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं। कश्मीर कभी भी पाकिस्तान नहीं बन सकता जब तक सिचुएशन ये रहेगी। हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े हैं। इंडिया पूरी दुनिया के तमाम ममालिक के लिए, जैसे कोरोना के टाइम पे वैक्सीनेशन का टाइम था, बड़ा इंडिया ने बड़ा काम किया था इस शोबे में। और जो हिंदुस्तान के लोग कोरोना की वजह से मुतासिर होते कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम के ऊपर बहुत इंडिया ने काम किया है। इंसान के अंदर जरासीम के जो दो स्ट्रक्चर हैं वो बहुत मजबूत हैं। हमें पता है कि ठीक है ये लॉलीपॉप है, ठीक है, यहाँ की तरक्की देखें और वहाँ इंडिया की तरक्की देखें। क्या फर्क वो है? कश्मीरी कोई भी पढ़ा लिखा होगा वो ये हालात देख के कहेगा मैंने पाकिस्तान के पास आना है। मर्द और औरत बराबर नहीं। नहीं, ये किसने कहा? कुरान ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया। बराबर हकूक नहीं पढ़ते, मैं नहीं कह रहा पर्दा करे पर्दे ना में करे। करे जो मर्जी करे। आप इंडिया में जाके देखें, वहाँ पे ट्यूबवेल का यूनिट किस तरह से है, वो गवर्नमेंट फ्री उनको दे रही है। सर गवर्नमेंट इंसान को बरकरार रखती हैं। वाई क्रोमोसोम जो औरतों में पाए जाते हैं, एक्स वाई मर्द में पाए जाते हैं। असल में जो कोरोना ज़्यादातर जो इफेक्ट किया है उसने एक्स क्रोमोसोम वालों को ज़्यादा किया है। इंडिया हर शोबे में मेडिसिन के हवाले से, जिगर की पेवंदकारी के हवाले से, कैंसर्स के हवाले से, टीबी के हवाले से, खन्नाक के हवाले से और बेशतर बीमारियां ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और इंडिया की दवाएं पूरी दुनिया में बहुत सारे मरीजों में बहुत सारी यूनिट दे रही है एग्रीकल्चर को। उनकी खादों के रेट देखें हमसे 50% से भी कम है। बाइक की क्या कीमत है इस टाइम पाकिस्तान में? मैं तो बंद कर दूं, इसका पेट्रोल चल रहा है। अच्छा, बाइक की क्या कीमत है? होंडा 1 तो 2.5 लाख से ऊपर होगी। 2.5 लाख से ऊपर होगी। मैं समझता हूँ कि हमें कोई जो है ना ईमानदार आदमी नहीं मिला। अगर चीज़। हमें कोई ऐसा लीडर मिलता जो हमें लेके निकलता तो हम बहुत ऊपर होते। इंडिया को देख लें, उनको ऐसे लीडर मिले हैं जिन्होंने उनको निकाला है। हालांकि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है, उनकी गवर्नमेंट के पास पैसा है लेकिन वहाँ बहुत गरीब है। लेकिन इनकलाब बर्पा करने का बाइस बनी। 195 कंट्रीज में इंडिया मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। देखिए 195, ये कोई छोटा फिगर नहीं। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में मेडिसिन का खाम माल जो है वो इंडिया से आया करता था। अब आप देखें, अभी भी हमारी कैंसर की मेडिसिन और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी मेडिसिन हैं जिनका खाम माल इंडिया से आता है। देखिए, तारीफ जो है ना, अगर दुश्मन में भी कोई अच्छाई आपको नजर आए तो आप उसकी तारीफ करना चाहिए। तारीफ में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि कर्नल शेर खान था ना, कारगिल के महाज पर कर्नल शेर खान के जेब में जो पर्ची डाली थी वो एक ब्रिगेडियर था इंडिया का। और उसने ये कहा कि ये जवान इतनी बहादुरी से हमसे लड़ा कि मैं इसकी तारीफ ना करूं और इसकी। लेकिन गवर्नमेंट ने हमें कोई जो है ना, इंडिया में आप देखें, इंडिया ने इतना इसको जो है ना वो ग्रो किया आईटी में, लेकिन हमारे मुल्क में हुक्मरानों ने टैक्सेस लगा के महंगाई करके, लेकिन अगर हम आईटी को और फिर इंटरनेट स्पीड स्लो करके। जी बिल्कुल, इस तरह के मसाइल रहते हैं। इस तरह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो बहुत स्लो है। ठीक हो आईटी गया। अच्छा, दुनिया के जो भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अगर इंडिया की बात कर लें, क्या समझते हैं वो टेक्नोलॉजी को कितनी अहमियत दे रहे हैं, हम कितनी दे रहे हैं और इंडिया कैसे आगे जा रहा है? सर ये फ्यूचर ही हमारी टेक्नोलॉजी है। सर देखिए, आज जो आगे दौर आ रहा है, हमारा छोटा छोटा बच्चा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, तो हमारा फ्यूचर ये है। लेकिन हमारे हुक्मरानों का, हमारी गवर्नमेंट का इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं है। वो सिर्फ यही है कि वहाँ के ऊपर बहादुरी के चर्चे ना करूं और इसको दुनिया में हाईलाइट ना करूं तो ये इसके हक में हक तलफी होगी। लिहाजा दुश्मन भी अगर बहादुर हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो इंडिया ने डेवलपमेंट में और मेडिसिन्स में और कार के शोबे में और सैटेलाइट के शोबे में बहुत तरक्की की है। हमें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि वो भी IMF के प्रोग्राम में था और हम भी IMF के प्रोग्राम में हैं। वो तो निकल गया, हम हैं, वो निकल गया। तो उसने अपने मुल्क के लोगों को यूटिलाइज किया, अपने लोगों के टैलेंट को उसने इस्तेमाल किया और अपने मुल्क को उसने डेवलप किया, मुल्क को खुद मुख्तार बनाया। आज हम दुनिया के मोहताज क्यों हैं?
क्योंकि हम चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं है, ना हमने चीज़ें बनाई हैं और ना हम एक्सपोर्ट करते हैं। जब पाकिस्तान को ही पाकिस्तान मेड चीजों पे ट्रस्ट नहीं होगा तो दुनिया कैसे करेगी? देखें, बात ये है कि जब हम खुद पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वाकई दुनिया हम पर ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन हमारे इदारों को देखिए, हमारे 4 शोबे होते हैं ना मुल्क के, हमारे जो है ना ये चार सूबे हैं, उसी तरह मुल्क के 4 जो है सतून हैं। कौन से? सब टैक्सेस लगा दें, हमने कहाँ से खाना, यही तवज्जो है। हमारी गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई तवज्जो नहीं दे। इसीलिए सर देखें, जो हमारे जितने प्रोफेशनल थे वो सारे मुल्क छोड़ के जा चुके हैं या जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं, यहाँ पे जो हमारा मुल्क डूबता जा रहा है और लोग जो हमारे प्रोफेशनल थे वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इसमें मीडिया का कितना रोल होना चाहिए या मीडिया का कितना रोल है? क्योंकि जय हिंद दोस्तों। ट्रम्प की टैरिफ से भारतीय दवा उद्योग पर बड़ा असर पड़ा है दोस्तों। गंभीर ऑटो सेक्टर को नुकसान नहीं हुआ दोस्तों। प्रॉब्लम है, अमेरिका में दवा सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा भारतीय दल कंपनियों का रहता है दोस्तों। साल 2020 में अमेरिका में चिकित्सालय द्वारा लिखे गए पर्चों में 40% यानी 10 में से 4 के लिए भारतीय दवाइयों को सप्लाई की दोस्तों, भारतीय कंपनियों ने सप्लाई की दोस्तों। अमेरिका में कार्यों आयात पर बढ़ाए जाने के कारण ट्रैफिक से भारतीय दवाओं की मैन्युफैक्चर पर गंभीर असर पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें उनकी उत्पादन लागत बढ़ सकती है दोस्तों। कम मार्जिन पर काम करने वाले छोटे दवा कंपनी पर गंभीर असर पड़ सकता है दोस्तों, और वह बंद भी हो सकता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहला पार्लियामेंट है, दूसरा अदालत है, तीसरा आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, चौथा आपका मीडिया है। ये 4 शोबों में आप अपने मुल्क को उस वक्त तक तरक्की नहीं दे सकते जब तक आप इसको देखने वाली आँख को आज़ाद नहीं करेंगे, यानी कि मीडिया। जब आप लोगों की राय का एहतराम नहीं करेंगे, लोगों की राय के मुताबिक अपने मुल्क के फैसले नहीं करेंगे, लोगों के हक में अपने मामलात को हैंडल नहीं करेंगे, हर लोगों के मर्जी के मुताबिक नहीं करेंगे, अपने कौमी मफाद को सामने रख के फैसले नहीं करेंगे और उसके असरात लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक आप मुल्क को कैसे डेवलप कर सकेंगे? देखिए, बातें ये बहुत सारी हैं और हमारी ख़राबी का जो मामला है वो पिछले 75 सालों से है। लेकिन हम आज भी दुनिया से सीखकर अपने पड़ोसी ममालिक चाइना से, इंडिया से, मलेशिया से, इवन के बांग्लादेश से भी देखकर उन्होंने बुलेट ट्रेन बनाया। देखिए, बात यह है कि हमारे बाद आज 1 के बदले 3 यानी कि 50 रुपये 150 बनते हैं, 1 रुपये 3 रुपये बनते हैं। आज देखें चाइना कहाँ पहुँच गया, बांग्लादेश कहाँ पहुँच गया, इंडिया कहाँ पहुँच गया, मलेशिया कहाँ पहुँच गया, सिंगापुर कहाँ पहुँच गया, कोरिया कहाँ पहुँच गया, और हम कहाँ पहुँच गए? जहाँ से शुरू हुए थे आज वहीं पर खड़े हैं। सर, वर्ल्ड बैंक ये बात कहता है कि पाकिस्तान अपनी नेबर कंट्री से बहुत पीछे रह चुका हुआ है। देखिए, मेडिसिन तो बहुत हाई लेवल की बात है। हमारे पास 4 मौसम है, एग्रीकल्चर में हम खुद कफील हैं। हमारे पास सोना भी है, चांदी भी है, तांबा भी है, पीतल भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, यूरेनियम भी है। दुनिया की हर चीज़